अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा तवील अरसा से जेर समाअत है जिसे फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के एक पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इलेक्शन कमीशन उसकी जांच पड़ताल कर रहा है और बहुत तवील अरसा से ये जांच पड़ताल चल रही है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमरान खान सियासतदान कैसे बने। 1988 बल्कि 1992 तक इमरान खान से जब भी ये सवाल किया जाता था कि कभी आप सियासत में आए थे, इमरान खान बड़ी नखवत भरे लहजे में कहा करते थे कि सियासत करने वाले तो बड़े घटिया और जलील होते हैं, मैं ये जलील काम कैसे करूंगा। लेकिन वक्त कैसा कैसे तब्दील होता है। 1986 में जब शहीद मोहतरमा पाकिस्तान वापस आई तो एक इतने बड़े जलूस ने उनका इस्तकबाल किया कि पाकिस्तान की सियासत को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने वाले मुक्तदिर हल्के परेशान हो गए। बिलाशुबा उस वक्त उन्होंने कुछ छोटे छोटे पुरजों को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और दीगर सियासतदानों को आगे किया मुकाबला करने के लिए, लेकिन उनके अपने ख्याल में और उनके अपने तज्जिया में ये लोग इस लायक नहीं थे कि बेनजीर भुट्टो के करिश्मा का मुकाबला कर सकें। तो ज़ियाउल हक के वजीर इत्तलात और नशरियात जनरल मुजीबुर रहमान ने एक नया घोड़ा एडॉप्ट किया। और ये बातें मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये बातें जनरल मुजीबुर रहमान और दीगर लोग जो इस पूरे प्रोसेस में शरीक रहे हैं वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बयान कर चुके हैं। तो 1988 में इमरान खान को एडॉप्ट किया गया एक नए घोड़े की सूरत में और उसकी तरबियत की गई और उसकी शख्सियत को उजागर किया जाना शुरू हुआ। इमरान खान की शख्सियत में जाती और निजी नौयत के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको हमारा मुआशरा ऐब और जुर्म समझता है। उनको छुपाने की हिकमत अमली बनाई गई और बहुत से लोगों का करियर इस वजह से खत्म कर दिया गया कि उन्होंने इमरान खान की खुफिया गोशों को बेनकाब करने की कोशिश की थी। बहुत से लोगों का करियर खत्म हुआ, बहुत से लोगों को क्रिकेट से दूर किया गया, मीडिया से दूर किया गया। तो पॉलिसी के तहत रियासत में सियासतदान काश्त करने वाली या पनीरी लगाने वाले इदारे ने इमरान खान की इमेज बिल्डिंग की। यह भी कहा जाता है कि इमरान खान खुद शौकत खानम ट्रस्ट के आइडिया के फाउंडर नहीं थे, बल्कि यह भी जनरल मुजीब का देना था और लफ्ज शौकत खानम भी उन्हीं का देना था। नाकिदीन कहते हैं कि इमरान खान को तो शौकत खानम लफ्ज ही पसंद नहीं था क्योंकि वो अपनी मां के साथ आखिरी दिनों में राब्ता में नहीं थे और उनका जनाजा पढ़ने भी तशरीफ नहीं लाए थे। उनके माबैन कभी ऐसा अच्छा ताल्लुक मां बेटे वाला नहीं रहा था कि उसकी बुनियाद पर वो शौकत खानम ट्रस्ट नाम रखते। लेकिन जनरल मुजीब का यह ख्याल था कि जनरल पब्लिक को, आवाम को यह चीज अट्रैक्ट करती है कि कोई आदमी अपने मां के नाम पर काम करे। 90 की दहाई में शौकत खानम ट्रस्ट के बारे में कुछ मालूमात के हसूल की कोशिश की थी तो अंदाजा हुआ कि यह सब कुछ वैसा नहीं है जैसा पोर्ट्रे किया जाता है। आज मैं टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल शौकत खानम के मामलात 90 की दहाई में ही बहुत ज्यादा गड़बड़ में थे और शौकत खानम की जिस कदर इश्तिहार साजी होती थी, जिस कदर मीडिया कैंपेन होती थी, उसमें शौकत खानम ट्रस्ट का नाम नहीं लिया जाता था, बल्कि इमरान खान को बड़ा करने की कोशिश की जाती थी। जो इलाज उस वक्त इनमोल अस्पताल में एक पेशेंट पर 1.5 लाख रुपए खर्च होता था, शौकत खानम उसके बिल 25 से 30 लाख बनाया करते थे और आज ये अमाउंट करोड़ों में है। शौकत खानम 20 या 25 ए ग्रेड यानी कमजोर किस्म के थोड़े से कैंसर वाले मरीजों का मुफ्त इलाज करता है और उसके बाद पूरे बजट को खर्च करना दिखा दिया जाता है। शौकत खानम ट्रस्ट के अंदर एक और बात लिखी गई है कि यह रिसर्च इंस्टीट्यूट है। शौकत खानम ने गुज़िश्ता 30 या 40 साल में क्या रिसर्च की है यह आज तक कोई नहीं बता सकता। तो बहरहाल बहुत ज्यादा पैसा इस तरह से कमाया गया, खर्च किया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं मिलता। तो फॉरेन फंडिंग केस भी इसी तरह का मिलता जुलता है और इसी तरह एक आई के फाउंडेशन होती थी, इमरान खान फाउंडेशन, उसने भी बहुत से फंड्स इकट्ठे किए और खत्म हो गए। अभी हाल ही में ताजा तरीन जो एक मिसाल दी जा सकती है कि मोहतरमा कलसूम नवाज के फौत होने के वक्त जब जिमनी इलेक्शन हुआ और यास्मीन राशिद उसे हल्का से इलेक्शन लड़ रही थी तो लंदन में एक चैरिटी डिनर हुआ जिसमें 22 लाख पाउंड पीटीआई के सोर्सेज ने बताया कि वो जमा किए गए हैं इस इलेक्शन के अखराजात के लिए। यह काम बजाते खुद ही गलत था, लेकिन वो 22 लाख पाउंड या उसमें से कोई हिस्सा कभी मोहतरमा यास्मीन राशिद को नहीं मिला। कोई भी पूछ सकता है, कोई साफी जाकर पूछ सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के इल्जामात माजी में लगाए गए, लेकिन उन्हें बावजूद मीडिया पर डिबेट होने से रोका गया। अब अकबर एस बाबर ने यह साबित कर दिया है
कि पीटीआई पहले रोज से करप्शन में, फंड्स की एब्यूज में, फंड्स को गलत अंदाज में खर्च करने में और ऐसी जगहों से फंड्स लेने में जिनसे आईने पाकिस्तान या पाकिस्तान के इलेक्शन कवानीन मना करते हैं, उनसे फंड्स लेने में मुलव्वस है। इंडियन कंपनियों से, अमेरिका की ऐसी कंपनियों से जो बावजूद पाकिस्तान की इंतजामिया को पसंद नहीं है, फंड्स लिए गए। इसके अलावा जाती और निजी किरदार पर एक इशू था उनकी, एक बेटी का जिसे मारूफ मुआनी में बेटी शायद पाकिस्तानी मुआशरा तस्लीम नहीं करता और इसके लिए कुछ नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करता है, और ये केस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने उठाया भी गया था। लेकिन चूंकि मुक्तदिर हल्के उस वक्त इमरान खान की सरपरस्ती कर रहे थे, तो ये सब चीजें बेकार साबित हुई। आज बार बार ये बात इजहार किया जाता है कि शायद फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को सजा हो जाएगी और इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। तो मैं इसका तज्जिया करने की कोशिश करता हूं कि क्या कोई ऐसा इम्कान मौजूद है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि इमरान खान और नवाज शरीफ, इनकी अपनी कोई सियासत नहीं है। इनको जमहूरियत, अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समत में खड़ा होने के लिए जमहूरियत की राह में स्पीड ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुक्तदिर, हमारी अदलिया इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवामी जमहूरी कानून साजी से रोकती हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुकदमा पहले से, एक नहीं कई मुकदमा चल रहे हैं। एक मुकदमा यह था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी एक वक्त में एक तहरीरी एग्रीमेंट करके अब्दुल गफूर अलवरी नामी उम्मीदवार को, अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, इलेक्शन से विड्रा किया, जिसके लिए रिश्वत देना तजवीज की गई थी। और यह डॉक्यूमेंट भी कहीं ना कहीं महफूज पड़ा है। इसकी बुनियाद पर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया जा सकता था, मगर आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह असगर खान केस में जो फंड्स फराहम किए गए थे वो साबित शुदा हैं, बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए फंड्स वसूल किए गए हैं। उन्हें आज तक नाअहल नहीं किया गया और उन्हें बार बार सजा होने के बावजूद बचाया जाता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया में आप जो मैस माइंड पैदा करते थे या इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म का जो एक स्टाइल होता था, वो अब कमजोर हो गया है। अब बहुत सारे वसाइल पैदा हो गए हैं कि लोग इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। तो शायद नई लीडरशिप पैदा करना कुछ मुश्किल हो, तो इन दोनों को बचाने की कोशिश की जाती है। इन हालात में मेरा गालिब गुमान यही है कि किसी भी सूरत में मुक्तदरा अपने खोटे सिक्कों को जाया नहीं होने देगी और किसी भी सूरत में ऐसा कोई फैसला शायद ना आ सके कि इमरान खान की सियासत खत्म हो या इमरान खान को करप्ट साबित किया जाए या इमरान खान को जेल जाना पड़े। खुदा न खास्ता कुछ अरसे के लिए ऐसा करना भी पड़ा तो इमरान खान जल्द ही नवाज शरीफ की तरह रिहा हो जाएंगे और उनकी सियासत उनकी जिंदगी में जारी रहेगी। अगर हम बात करें कि अकबर एस बाबर ने क्या एविडेंस दी है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मुसल्लमा हैं, यानी पीटीआई ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक तस्लीम कर ली हैं। मिसाल के तौर पर करोड़ों रुपए पीटीआई ने चंदा के तौर पर वसूल किए, लेकिन खर्च कहां हुए ये बताने से गुरेजा हैं। पीटीआई के सोर्सेज ये नहीं बताते कि ये पैसा कहां खर्च हुआ था। इसी तरह बहुत सा पैसा ऐसी कंपनियों से आया जिनसे पैसा लेना पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक गलत था। और सबसे बड़ा जो इस वक्त लटकती हुई तलवार है वो ये है कि आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप वाले, जो अमेरिका में मुकदमात में मुलव्वस हैं और बहुत बड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस में उनकी कंपनी पकड़ी गई है और इस वक्त वो लंदन में हिरासत में है। तो अबराज ग्रुप के साथ भी $22 मिलियन की एक ट्रांजैक्शन है कि उन्होंने पीटीआई को डोनेशन दिया। तो एक ऐसी कंपनी जब इमरान खान को डोनेशन देती है जो पूरी दुनिया में मालियाती जुराइम में मुलव्वस है, तो क्या वो वतन दोस्ती के लिए देती है? यकीनी तौर पर वो वतन के अंदर बहुत सारे दीगर मामलात के लिए देते हैं। और कहा जाता है कि इसी तरह कुछ पैसा उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी दिया था, आरिफ नकवी साहब ने। अब ये तो जब तहकीकात होकर सामने आएंगी तो पता चलेगा कि के इलेक्ट्रिक के इशू में आरिफ नकवी ने किस किस ग्रुप को रिश्वत दी या इससे आगे बढ़कर कौन कौन से प्रोजेक्ट करना चाहते थे वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें और पाकिस्तान की में जमहूरियत को यरगमाल बनाकर ज्यादा से ज्यादा माल कमाया जा सके। ये सारे सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन इन सब सबूत हाय को यकजा कर चुका है और इनकी बुनियाद पर फर्ज जुर्म बन चुकी है और करीब है कि यह फर्ज जुर्म आयद कर दी जाए। तो मैं फिर अर्ज करता हूं कि माजी या तारीख के हवाले से जब मैं गौर करता हूं तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल मुझसे भी तो दुनिया में ही होते हैं। अगर फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को नाअहल किया जाता है, उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात, उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको सजा होती है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आने वाले वक्त में ये सब प्रैक्टिसेस
रुक जाएंगी और जमहूरियत नीट एंड क्लीन होकर सामने आएगी। और यकीनी तौर पर जब तक जमहूरियत को सरमायादारों के चुंगल से, इन्वेस्टर्स के चुंगल से नहीं छुड़ाया जाता, उस वक्त तक जमहूरियत अवाम दोस्त नहीं हो सकती। और जमहूरियत के किसी ऐसे तरीके को अवाम राज नहीं कहा जा सकता जहां सरमायादार कार्टेल बनाकर मुल्क के पूरे डेमोक्रेटिक, पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को यरगमाल बना ले। याद रहे कि बार बार मैं ये बात कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम कार्टेल, हाउसिंग सेक्टर हो, प्राइवेट एजुकेशन का सेक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सेक्टर हो, जरी मेडिसिन का सेक्टर हो, खाद बीज का सेक्टर हो, हर वो मामला जिसमें बेपनाह मुनाफा है, वो सब कार्टेल इस वक्त पीटीआई की हुकूमत में शरीक हैं। और उसका नतीजा आवाम को हर लिहाज पर भुगतना पड़ रहा है कि हर कार्टेल जितना भी पैसा पीटीआई पर या इमरान खान पर माजी में 20-22 साल में उन्होंने खर्च किया है, उससे कई गुना कमाने के जुनून में बावला हुआ है और आवाम पर इस कदर बदतरीन महंगाई मुसल्लत करती है और मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया है कि इससे जान छुड़ाना बज़ाहिर मुमकिन नहीं नजर आता। फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा क्या होगा, ये आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। खुदा करे कि माजी के बरक्स इसमें से कोई अच्छा नतीजा निकले और इंसाफ हो सके। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।